नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं पीटीआई एमकेडी के साथ। आज मेरे साथ मधु फिटनेस चैनल के बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं दुर्गेश जी, पीटीआई भी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से। आज इनके थ्रू मैं आपसे बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती चली हुई है 60,244 की, अभी इसकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आइए जानते हैं ट्रेनिंग के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। अगर आप पहले से ही अवेयर हो जाएंगे, जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दुर्गेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि हमारा जो ट्रैक होता है, ये ट्रैक की लंबाई के चौड़ाई गोलाई कितनी होती है, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार। जो ट्रैक होता है हम लोगों का, जो ट्रेनिंग के लिए होता है, वो लगभग 400 मीटर का ट्रैक होता है। और ये ट्रैक अंडाकार होता है जी। इसमें हम लोग अलग अलग रेस कराते हैं। 400 मीटर की, आपकी 100 मीटर की स्प्रिंट होती है, 200 मीटर की स्प्रिंट होती है, 1500 मीटर होता है, 3000 मीटर होता है और 5000 मीटर होता है जी जी जी। तो वो हम एक शेड्यूल मिलता है हम लोगों को, उस हिसाब से हम कराते हैं जी। बिल्कुल। तो सर, अभी ये मैं उधर वहां पे देख रहा हूँ, ये चीन की दीवार की तरह कुछ बना हुआ है सर, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। सर, मैं इसके बारे में भी जानना चाहूंगा, ये क्या चीज है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बच्चे आएंगे अभी ट्रेनिंग में तो देख लेंगे पहले से। देखिए, जब सुबह में हम लोगों को अलाइनमेंट में बुलाया जाता है, यानी ग्राउंड में बुलाया जाता है जी। तो 5:45 बजे के आसपास हम लोगों का टाइमिंग रहता है जी। और 15 मिनट उनकी काउंटिंग होती है, गणना जिसको बोलते हैं हमारे विभाग में जी जी। उसके बाद 6 बजे मार्चअप हो जाता है जी। वो मार्चअप होने के बाद लगभग 40 मिनट का हम लोगों को पीरियड होता है। पीरियड होने के बाद एक नाश्ता के तौर पे हम पौष्टिक दलिया प्रोवाइड कराते हैं बच्चों के लिए जी जी। उसके दौरान लगभग 5 से 10 मिनट का रेस्ट होता है। तो उस रेस्ट में बच्चों को बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए वो आपको जो है, तो प्रॉपर ये है कि यहाँ पे बच्चे जो है दलिया बैठ के आराम से सिप सिप करके पी सकते हैं। अगर गर्म दलिया है तो, ठंडा वैसे भी पी सकते हैं, बैठने के लिए कुल मिला के यही है। अब दुर्गेश जी, मैं आना चाहूंगा, अगर एक प्रैक्टिकल और हमें दिख रहा है, शायद यहाँ पे एक रस्सा हुआ करता है, इस पे अभी शायद लगा नहीं है, तो शायद इसमें बाद में रस्सा लगेगा। सर, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। ये जो आपको ऑब्स्टिकल दिख रहा है, इसमें आपको 4 क्लैंप दिखाई दे रहे होंगे, अब यार 4 आपको हैंगर से दिखाई दे रहे होंगे जी जी जी। इसमें आपको एक तरफ सीढ़ी लगा दी जाती है और एक तरफ रस्सा टांग दिया जाता है जी। उस रस्से में 3 श्रेणी रखी जाती हैं, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी जी। वो हम आपको तभी बता पाएंगे क्योंकि जब बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे तो वो उनका स्तर होता है, किस तरीके से चढ़ते हैं, उसमें मार्किंग होती है फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी की। ओके सर। तो सर, अब इसके बाद मैं जानना चाहूंगा, हमारे पीछे ये हमें एक लंबा जो है पोल की तरह एक दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं सर? ये बीम इसको शायद बोलते हैं मेरे ख्याल में। आप इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी बच्चों को देखिए, ट्रेनिंग के दौरान बीम का हमारे पास सिलेबस में है। तो बीम भी हम 2 प्रकार से करवाते हैं, एक पुलअप, एक चिनअप। जब हम लोग इस तरीके से खींचते हैं, जब हम आउटसाइड से पकड़ते हैं इसको, जब इस तरीके से हम पकड़ते हैं ये और इस तरीके से ऊपर को खींचेंगे तो ये है पुलअप। जब हम इस तरीके से बाहर की साइड ये पकड़ते हैं तो ये होता है चिनअप। ये इस तरीके से होती है, अंदर की तरफ से पकड़ेंगे तो पुल अप होगा, बाहर से पकड़ेंगे तो चिन अप होगा जी। बिल्कुल, तो ये तरीका है। इसके अलावा इस पोल पे ही, इस पे ही हम लोग आपका जो बीम दिख रहा है, इसको जस्ट अपोजिट करने के बाद इस पे बैलेंस भी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मेरे ख्याल से इसमें 10 बीम के समथिंग हमें रखने होते हैं, इसमें ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं जो आपके साथ। 10 बीम पे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपके बीम घटते जाएंगे उस हिसाब से मार्किंग आपकी कम होती जाएगी। सर, मैं समझता हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो 3.96 के समथिंग है ना मीटर अप्रोक्स। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके साथ सर ग्रिप बन जाती है क्या? हाथों से अच्छी ग्रिप बनती है क्या? ये ग्रिप मोटाई एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा, एक बार इसमें क्या ऊपर से ये कर्व है, कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दीजिएगा एक बार इसकी मोटाई, कर्व कैसी है। ये ऊपर से कर्व है और अच्छे से इसकी जो है पकड़ने की जो है कैपेसिटी बहुत हैवी होती है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और दिख रही होगी कि इसमें साइड में इस जो पोल आपको दिख रहा है, ये पोल दिख रहा है, इसमें आपको ये होल दिख रहे होंगे जी जी। ये हम लोगों के हाइट के लिए होते हैं। हाँ। क्योंकि जब हम जैसे कोई मेरी जैसे कम हाइट का है तो उसके लिए नीचे लगाना है, या जो मैक्सिमम हाइट का होता है तो उसके लिए ऊपर कर दिए जाते हैं जी। बिल्कुल, यानी कि एडजस्टेबल होता है, ये एडजस्टेबल होता है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आज हम लोगों को और आपको मिली है दुर्गेश पीटीआई जी के थ्रू। और सर, ये जानना चाहूंगा, पहले जो पुलिस की ट्रेनिंग रहती थी उसमें एक घोड़ा होता था जिससे घोड़े से जंप करना होता था, शायद वो अब ट्रेनिंग के अंदर शायद है नहीं सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा उसके बारे में। ऐसा है, जो न्यू सिलेबस आया है उसमें जो घोड़ा जो ऑब्स्टिकल होता था उसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उसमें कैजुअलिटी भी ज्यादा होती थी। और आधुनिकता के जो हमारा समाज चल रहा है, आधुनिकता की जो टेक्नोलॉजी आई है जी, उसमें जो
घुड़सवार पुलिस है उसके लिए अलग से भर्ती की जाने लगी है। पहले भी होती थी, लेकिन जो ट्रेनिंग आम बच्चों को भी दी जाती थी, आम सिपाहियों को दी जाती थी, लेकिन उसमें जो है इंजरी बहुत ज्यादा इंजरी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए शायद उसको बंद कर दिया है। इंजरी की वजह से उसको बंद कर दिया गया। जी ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, अच्छी अच्छी नॉलेज आपको और अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ हम पेश होते रहेंगे, दुर्गेश भाई जी के साथ मिलते रहेंगे। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत हमें प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।